क्लास 9 चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे थे इसके एग्जाम्पल। तो हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल 9.7 पर। इस वीडियो में हमने लास्ट के जो ये दो एग्जाम्पल बचे 9.7 एंड 9.8 इसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ड विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। तो एक लड़की है जिसका मास 40 kg है, वो एक स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई कार्ट पर जंप करती है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg और जो कार्ट है उसका मास है 3 kg। वट इज़ हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो जब वो उसके ऊपर जंप करेगी तो कार्ट जो है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ये हमें निकालना है। एज्यूम दैट देर इज़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। और ये बताया है कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो उस पर वर्क नहीं कर रही, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो देखिए हम यहाँ पर जो गर्ल है, एक तो हो गया ये और एक हो गया कार्ट, इन दोनों पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्ल के लिए लिखा और यहाँ पे लिखा कार्ट के बारे में। तो गर्ल का जो मास है हम ले लेते हैं m1 और कार्ट का जो मास है वो ले लेते हैं हम m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। तो गर्ल का मास कितना है 40 kg और कार्ट का दे रखा है हमें 3 kg। ठीक है, वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है लड़की, जो आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी के साथ। ठीक है, और कार्ट जो है वो स्टेशनरी है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब हम निकाल लेते हैं जब लड़की ने कार्ट के ऊपर जब चढ़ी है उससे पहले। देखिए यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो ये लड़की जो भागते हुए आई, इसका मास था 40 kg और इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कार्ट जो है इसका मास है 3 kg और ये अभी स्टेशनरी है। तो इन दोनों का इंट्रैक्शन जब हुआ उससे पहले हम टोटल मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन। वो क्या हो जाएगा, m1 u1 ये हो गया मोमेंटम ऑफ गर्ल प्लस m2 u2, इन दोनों का प्रोडक्ट मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया कार्ट का मोमेंटम। ठीक है, लड़की का मास है 40 kg और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। कार्ट का मास है 3 kg और उसकी वेलोसिटी है 0। तो ये तो 0 हो गया, 40 इंटू 5 200। तो मोमेंटम टोटल मोमेंटम आ गया इंट्रैक्शन से पहले 200 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जब वो लड़की उस पर चढ़ गई, ये आई और इसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, तो इस कार्ड ने मूव करना शुरू किया। तो ये कार्ड जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ ये लड़की मूव कर रही है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और मास हमें दोनों का पता है, लड़की का भी और कार्ड का भी। तो अब हम निकालेंगे मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन। टोटल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन। तो इसमें हम फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं v1। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, v से शो कर देते हैं ओनली v, और मास तो वही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, m1 v प्लस m2 v, दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब हमने v कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया m1 प्लस m2। तो मास, लड़की का मास है 40 kg और कार्ट का मास है 3 kg। तो m1 प्लस m2 हो गया हमारे पास 43 v kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई हमारा मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
टोटल मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन और टोटल मोमेंटम आफ्टर इंट्रैक्शन क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर इंट्रैक्शन क्या आया 43v, ये किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर इंट्रैक्शन 200। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई 200/43। जब 200 को 43 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो उस कार्ड की जो वेलोसिटी हो गई जब लड़की ने उसके ऊपर जंप किया, तो वो कार्ड किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा 4.65 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि लड़की ने इस तरफ जंप किया, इस डायरेक्शन में जंप किया, तो लड़की ने जब इसके ऊपर कार्ड के ऊपर जंप किया तो ये कार्ड भी इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं ये पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है, जंप करने के बाद लड़की की जो डायरेक्शन है और जो कार्ड की डायरेक्शन है वो सेम रही ना, तो हम ये लिख सकते हैं द गर्ल, ये पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है, द गर्ल वुड मूव with a velocity 4.65 meter per second in the direction in which the girl jump, जिस डायरेक्शन में लड़की ने जंप किया था उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी 4.65 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी के साथ। एग्जाम्पल 9.8, टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम्स वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल्स ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल। तो दो हॉकी प्लेयर्स हैं अपोजिट टीम के, जब वो हॉकी बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो कोलाइड मतलब टकरा गए एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल और एक दूसरे में इलझ गए। वन हैज़ ए मास ऑफ 60 kg एंड वाज मूविंग विद ए वेलोसिटी 5.0 मीटर पर सेकेंड, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity 6.0 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द फर्स्ट प्लेयर। यानी कि एक ऐसे मूव कर रहा है तो दूसरा ऐसे मूव कर रहा है ना, एक दूसरे की तरफ। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल। तो हमें बताना है किस डायरेक्शन में और कितनी वेलोसिटी के साथ इंटेंगल होने के बाद वो मूव करेंगे। एज्यूम दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द टू प्लेयर्स एंड ग्राउंड इज नेग्लिजिबल। तो और कोई फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है उन दोनों प्लेयर्स के बीच में और ग्राउंड से, वो क्या है नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट प्लेयर जो है उसका मास ले लिया हमने m1 उस 60 kg, सेकेंड प्लेयर जो है उसका मास है 55 kg। ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मास, इसकी वेलोसिटी हमने ले ली u1 5 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड वाले प्लेयर की ले ली u2, ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मोमेंटम फाइंड करेंगे। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन, ठीक है, बिफोर कोलिशन मतलब टकराने से पहले, टोटल मोमेंटम। देखिए फर्स्ट प्लेयर m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया 60, वेलोसिटी 5 प्लस ये हो गया 55, वेलोसिटी हम जो है वो माइनस में लेंगे इसकी वेलोसिटी। देखो अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को आपको नेगेटिव में लेना होगा, अपोजिट है ना इसलिए। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हमने ली -6, तो ये हो गया 300 और ये हो जाएगा 330। ठीक है, तो कितना आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिशन -30 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं पहले वाले प्लेयर का मोमेंटम आया 300, दूसरे वाले का आया 330, अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको हमने माइनस में लिया। तो दूसरा जो प्लेयर है ये वाला, इस तरफ वाला, इसका मोमेंटम ज़्यादा है ना। अब ये क्यों बताया मैंने, अब ये देखिए जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा ना तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आफ्टर इंटेंगल ये मूव करेंगे। ठीक है, अब आगे आप निकाल लो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। तो आफ्टर कोलिशन
मास इसका फर्स्ट वाले का 60 kg रहेगा और सेकंड वाले का 55 kg है। और अब जो इनकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमने ले ली v, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन आ गया m1v प्लस m2v, तो v कॉमन आ गया 60 प्लस 55, तो ये हो गया 115 kg v, ठीक है, 115 v kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, 115 v इज इक्वल टू -30, तो v इज इक्वल टू -30 अपॉन 115, इसको आगे आप कट करेंगे तो आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है इन विच डायरेक्शन विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल। तो किस डायरेक्शन में करेंगे, माइनस वाला, तो माइनस किसका था, इस वाले का था ना मोमेंटम, तो ये इस डायरेक्शन में, जैसे ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, देखिए आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, इसका मोमेंटम आया था 330, इसका मोमेंटम आया था 300, तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, ये राइट साइड है ना, ये राइट हैंड है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो आफ्टर इंटेंगल ये राइट से लेफ्ट ही मूव करेंगे, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखेंगे द टू इंटेंगल प्लेयर वुड मूव विद वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस क्या शो कर रहा है, क्योंकि इस वाले प्लेयर का, सेकंड वाले प्लेयर का माइनस में था, तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, इसी डायरेक्शन में ये प्लेयर मूव करेंगे आफ्टर कोलिशन।